छतरपुर जिले के गौरिहार का एक कथित बस स्टैंड है और ये बस स्टैंड की तस्वीरें हैं। गंदगी का आलम देखिए, पीछे इधर ऑटो खड़ी हुई है, उसके आगे ये बसें खड़ी हुई हैं। ये बस स्टैंड है और ये गंदगी का आलम है। यहाँ कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ देखो गोबर कीचड़ सब डरो है। कोई साफ सफाई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। बस का इंतजार कर रही हैं आप? बस का इंतजार में बैठे। वाहन का देखते रहते, बाट देखते रहते हैं। बस खड़ी किए हैं, आधा टायर आपका सड़क पे है, गंदगी है पीछे। किस तरीके क्या करें सर, यहाँ स्टैंड भी नहीं है। क्या है कि भ्रष्टाचार मचा हुआ है। बाथरूम जाना है महिलाओं को, तो उसके लिए तो बहुत ही आवश्यक चीज है। आप सरपंच है, आपके नॉलेज में होगा कि तमाम ऐसी जमीन है जो अतिक्रमण का शिकार है, निकाली जा सकती है, जहाँ पे एक छोटा सा बस स्टैंड हो, कम से कम एक टी शेड हो जिसमें यात्री जो है, महिला यात्री हैं, वहाँ बैठ सकें, खड़ी हो सकें। अभी एक बच्चा लिए हुई महिला एक ऑटो में शरण लिए हुए बस के इंतजार में। नमस्कार, जय बुंदेलखंड। बुंदेलखंड 24/7 में आपका स्वागत है। एक मुद्दे को लेकर हम पहुंचे हैं छतरपुर जिले के गौरिहार। वैसे तो गौरिहार एक ग्राम पंचायत है, लेकिन ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा गांव होगा जो तहसील भी है, जो सब डिवीज़न भी है, यानी अनुविभाग है, और जहां पर जनपद पंचायत भी है, थाना भी है और तमाम सरकारी दफ्तर भी हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, दुर्भाग्य ये है कि यहाँ का बस स्टैंड, जो तस्वीरें हम दिखलाना चाहेंगे वो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ का बस स्टैंड है। अरसा हो गया, ग्राम पंचायत से यहाँ पर तहसील हो गई, तहसील से यहाँ पर ब्लॉक भी आ गया, ब्लॉक के बाद अब हाल ही में पिछले करीब 5-6 महीने पहले यहाँ अनुविभाग भी हो चुका है। यानी एसडीएम महोदय भी यहाँ पर बैठने लगे हैं, एसडीएम कार्यालय भी संचालित हो चुका है। लेकिन अगर बात करें बस स्टैंड की, तो ये तस्वीरें बतलाती हैं किस तरीके से गंदगी के बीच बसें खड़ी होती हैं। यहीं पर ई रिक्शा, अन्य छोटे व्हीकल खड़े होते हैं, जाम की स्थिति बनती है और लोग खासे परेशान भी होते हैं। एक अदद यात्री प्रतीक्षालय तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। लोगों से बात करेंगे इस मुद्दे की बात में, जनता के साथ सीधे बुंदेलखंड 24/7 की इस मुहिम में ले चलते हैं गौरिहार के लोगों के साथ। स्वच्छ भारत अभियान की तमाम तस्वीरें प्रचारों में आपने देखी होंगी, इश्तिहारों में देखी होंगी। देश के जो मुखिया हैं वो भी झाड़ू लगाते नजर आए होंगे, अपील करते नजर आए होंगे। लेकिन एक तस्वीर ये भी देखिए, ये कथित बस स्टैंड है गौरिहार का। छतरपुर जिले के गौरिहार का एक कथित बस स्टैंड है और ये बस स्टैंड की तस्वीरें हैं। गंदगी का आलम देखिए, पीछे इधर ऑटो खड़ी हुई है, उसके आगे ये बसें खड़ी हुई हैं। ये बस स्टैंड है और ये गंदगी का आलम है। यहाँ पर प्रसाधन की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर यात्री प्रतीक्षालय की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर बस स्टैंड सिर्फ नाम है, लेकिन बस स्टैंड की कोई सुविधा नहीं है। एक स्थानीय और सज्जन मौजूद है हमारे साथ। क्या शुभ नाम है सर आपका? भाई साहब राघवेंद्र झारिया जी। इस तरीके के हालात है यहाँ के जी, क्या कहेंगे आप? खुद ही बताएं अपने शब्दों में। भाई साहब मैं राज एक्सप्रेस समाचार का संवाददाता हूँ गौरिहार से। जी। और भाई साहब समय समय पर हम लोग भी खबरें प्रकाशित करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपन ये मानेंगे कि ये गौरिहार अनुविभाग भी बन चुका है, यहाँ एसडीएम कार्यालय भी हो चुका है, तमाम यहाँ लोगों का आना जाना भी रहता है। लेकिन आज तक अपन ये कह सकते हैं कि उस हिसाब से यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जा रही। जैसे स्टैंड है तो यहाँ प्रसाधन की कोई ऐसी व्यवस्था की जाए या साफ़ सफाई की जाए। एक स्वच्छ भारत अभियान का एक वो मिशन चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी, यहाँ पर अब तो एसडीएम बैठने लगे हैं, जनपद कार्यालय भी है, बड़े बड़े अधिकारी भी आते हैं, अब तो क्षेत्र से मंत्री भी हो गए हैं। क्या कहेंगे, अपील करेंगे कुछ? जी, माननीय मंत्री जी से हम यही अपील करेंगे कि हमारे चंदला विधानसभा और हमारे गौरिहार अनुविभाग के लिए ऐसा कुछ विशेष वो दिया जाए जिसमें ऐसा लगे कि हाँ हम अनुविभाग में रहते हैं और अनुविभाग में यहाँ कार्यालय है। अम्मा कहाँ से आई हैं आप? भैया हम तो बरहे से आए हैं। बरहे से आई हैं। यहाँ कोई बैठने की व्यवस्था नहीं? आप यहाँ टेम्पो में बैठी हैं? यहाँ कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ देखो गोबर कीचड़ सब डरो है। कोई साफ सफाई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। बस का इंतजार कर रही हैं आप? बस का इंतजार में बैठे हैं कि बस आ जाए, जब कहीं जाए। कोई साधन नहीं है, माना कोई सफाई नहीं है, सब डरो उधरो खुदरो, कीचड़ काड़ा का है। ज़्यादा परेशानी आती है। जी आती है बहुत ज़्यादा। वाहन का देखते रहते, बाट देखते रहते हैं, टाइम से चलते हैं, एक छाया तक नहीं है। आप तस्वीरें खुद देख सकते हैं किस तरह से कचरे का ढेर है। बरसात में कोई छाया नहीं, चाहे बरसात हो चाहे गरजत हो,
ये वो दुकान में ठाण हुआ सुमड़ी भगा देते। कोई साधन बन जाए तो जनता के लिए व्यवस्था कुछ हो जाए। बस का इंतजार है और ऑटो का सहारा है। कुछ नहीं मिला तो ऑटो के कुछ टेक लगाए खड़े हैं, तो कहीं माताराम छोटे से बच्चे को लिए हुए ऑटो में बैठी हैं। एक छाया तक नहीं है, मौसम ख़राब है, कभी बारिश होती है, अन्य तमाम जो समस्याएं हैं उससे दो चार होते हैं यहाँ के यात्री। और अरसा हो गया ऐसे ही चला आ रहा है। अब तक ना तो प्रशासन ने सुध ली और ना शासन के नुमाइंदे जो अपने आप को जनप्रतिनिधि तो कहलाते हैं, लेकिन जनता की जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर शायद कहीं ध्यान नहीं देते। वो तस्वीरें यहाँ दिखलाने के लिए काफ़ी हैं। ये राजा राम रणधीर सिंह की बस खड़ी हुई है, लौड़ी से बांदा और गौरिहार जाती है। यहाँ इनके ड्राइवर साहब मौजूद हैं। ड्राइवर साहब, क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? हमारा नाम कामता प्रसाद है। जी कामता जी, आप बस खड़ी किए हैं, आधा टायर आपका सड़क पे है, गंदगी है पीछे, किस तो तरीके क्या करें सर, यहाँ स्टैंड भी नहीं है। मतलब इतनी दिक्कत है, कभी कभी तो खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती। हम लोग वहाँ बिल्कुल बाहर लेके जाते हैं, मजबूरी है। कोई व्यवस्था आज तक नहीं की गई इस कोई संबंध में? व्यवस्था नहीं। अच्छा, यहाँ गड्ढा भी है, पानी का भराव है, बारिश में तो बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, बहुत दिक्कत जाती है, गंदगी मची हुई है। हाँ हाँ। तो कभी आप लोगों ने डिमांड नहीं? अब हमारे प्रशासन से? हमार को शासन सुना था। अब मान लिया हम अपनी पोजीशन में हैं, जितने में हमारे को सुना था। चलिए, कौन सुनता है, बात वही आ जाती है। एक यात्री भी मौजूद है हमारे साथ। क्या शुभ नाम है सर आपका? अमरीश कुमार शुक्ला। शुक्ला जी, जी भाई साहब। जिस तरीके से यहाँ बस स्टैंड नहीं है, कोई प्रसाधन के महिला यात्री भी आती होंगी, जी। पुरुष यात्री, प्रसाधन के लिए लोग परेशान होते, क्या कहेंगे, किस तरीके की समस्या है ये? क्या है कि भ्रष्टाचार मचा हुआ है यहाँ पे। कम से कम प्रसाधन के लिए तो बहुत, बाथरूम जाना है महिलाओं को, तो उसके लिए तो बहुत ही आवश्यक चीज़ है। और पत्रकारों के, आप लोगों के द्वारा ये बहुत ही अच्छा काम, कई बार मुद्दा समय समय पे उठता रहता है, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। यात्री प्रतीक्षालय भी नहीं है यहाँ कहीं। यात्री प्रतीक्षालय, बस स्टैंड भी नहीं है। यहाँ सब जगह गंदगी फैली हुई है और यहाँ शुगर वगैरह घूमते रहते हैं। बाथरूम तक का कोई यहाँ साधन नहीं है। गौरिहार जनपद है और यहाँ के जो जनपद उपाध्यक्ष अमित वाजपेयी जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके के प्रयास अब तक उनके द्वारा किए गए हैं, किस तरीके की समस्या है और क्या प्रयास उनके द्वारा आगे किए जाएंगे। वाजपेयी जी, स्वागत है आपका बुंदेलखंड 24/7 में। भाई साहब, आपका धन्यवाद। आपके है ना न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे गौरिहार के विकास को और यहाँ जो काम नहीं हुए उनको दिखाया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगा अध्यक्ष जी कि जिस तरीके से हालात हैं यहाँ, जी, गौरिहार ग्राम पंचायत हुआ करता था, तहसील भी हो गया, जनपद कार्यालय भी यहाँ आ गया और अब अनुविभागीय हो गया, लेकिन अगर बेसिक समस्या जो है, एक बस स्टैंड तक यहाँ नहीं है। इसके अलावा अगर देखें तो एक प्रसाधन के लिए एक सुलभ कॉम्प्लेक्स तक नहीं है, एक यात्री प्रतीक्षालय तक नहीं है। जनपद उपाध्यक्ष हैं आप, जनप्रतिनिधि हैं, क्या प्रयास आपके द्वारा किए जाएंगे और क्या किए गए हैं? इसके लिए ना पूरा प्रयास चल रहा है। अभी सुलभ कॉम्प्लेक्स के लिए, चूँकि यहाँ पे प्राइवेट ज़मीन ज़्यादातर है और है ना पंचायत से भी बोला गया कि है ना सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। उसके लिए अपने है ना बड़े नेताओं से है ना बजट भी लेंगे, जनपद से होगा तो जनपद से अपन देंगे। और बस स्टैंड के लिए देखा जाए तो बस स्टैंड के लिए हम लोग पहले भी पत्राचार कर चुके हैं, अपने शीर्ष नेतृत्व से, विधायक से, सांसद जी से भी बोल चुके हैं। उन्होंने, विधायक ने, पूर्व ने तो आपके यात्री प्रतीक्षालय लगाए, लेकिन आपके यहाँ तो एक यात्री प्रतीक्षालय तक नहीं लग पाया जहाँ ज़रूरत थी। अब वो भाई जब नहीं हो पाया होगा किसी कारण से, अभी प्रयास करेंगे, नए विधायक देंगे। अब तो मंत्री जी भी हैं, मंत्री जी हैं, अब जो वर्तमान विधायक वो मंत्री भी हैं। गौरिहार का विकास निश्चित तौर पे होगा। चलिए, उम्मीद हम भी करेंगे, उपाध्यक्ष जी भी कह रहे हैं। और हमारे साथ गौरिहार ग्राम पंचायत के युवा सरपंच भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनकी तरफ से क्या किया जाएगा और क्या प्रयास अभी तक किए गए हैं। स्वागत है भूपेंद्र जी आपका बुंदेलखंड 24/7 में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। समस्या बताने की ज़रूरत नहीं है, गंदगी है, अव्यवस्थाएं हैं, क्या कहेंगे, कैसे परेशानियों से यहाँ के लोग दो चार होते हैं? हम लोगों ने पहले सामुदायिक शौचालय का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे ज़मीन विवाद है। सरकारी ज़मीन यहाँ पे ना सरकारी अमला निकाल पा रहा, ना प्रशासन निकाल पा रहा। इस वजह से सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था बनी हुई है, जबकि हम लोगों ने एक टेम्परेरी एक दीवारों का खड़ा करके बना दिया था जैसे हम लोग चुनाव जीतने के बाद। लेकिन लगातार अधिकारियों से बात भी हुई कि यहाँ पे सरकारी ज़मीन निकाली जाए तो हम सामुदायिक शौचालय का काम करा पाए। आप सरपंच है, आपके नॉलेज में होगा कि तमाम ऐसी ज़मीन है जो अतिक्रमण का शिकार है, निकाली जा सकती है, जहाँ पे एक छोटा सा बस स्टैंड हो, कम से कम एक टी शेड हो जिसमें यात्री जो है, महिला यात्री हैं, वहाँ बैठ सकें, खड़ी हो सकें। अभी एक बच्चा लिए हुई महिला एक ऑटो में शरण लिए हुए बस के इंतज़ार में। जी, ये व्यवस्था है। अभी हम लोगों ने बस एसडीएम साहब को लेकर वहाँ पे जहाँ बाज़ार लग रही है पहाड़िया के पास, वहाँ पे बस स्टैंड की जगह दिखवाई है, तो उसका डीपीआर वगैरह बन रहा है।
और एसडीएम महोदय को इस चीज़ से अवगत कराया हम लोगों ने, कलेक्टर महोदय को, कि कम से कम गौरियार में एक बस स्टैंड हो जिससे यहाँ पे आने वाले यात्रियों की व्यवस्था बनी रहे। और इसके यहाँ पे लगातार अतिक्रमण जो हो रहा है बस स्टैंड में, इसकी भी बात एसडीएम से हम लोगों ने रखी है कि ये अतिक्रमण हटे, जिससे यहाँ पे सड़क दुर्घटनाएं भविष्य में ना हो। और लेकिन लगातार एसडीएम महोदय से पिछली बार भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि चलो चुनाव की बात करते हैं चीज़ें। आप सरपंच हैं, भाजपा के पदाधिकारी भी हैं, उपाध्यक्ष भी भाजपा के और मंत्री भी भाजपा के, अब तो सब बल्ले बल्ले है, सांसद भी, प्रदेश अध्यक्ष भी। क्या माने गौरिहार क्षेत्रवासी, गौरिहार के लोग क्या उम्मीद करें, कितने दिन में इस बड़ी समस्या का हल हो जाएगा? मार्च तक इंतजार है। नया बजट जैसे आता है तो नई कार्य योजना बनने के साथ गौरिहार के विकास कार्य में भी काम किया जाएगा। चलिए, गौरिहार के विकास कार्य में काम किया जाएगा, बेशक हम भी उम्मीद करेंगे। और इस बड़े मुद्दे को लेकर हम हाजिर हुए आपके साथ, और लगातार किसानों का मुद्दा हो या स्थानीय मुद्दा हो, मुद्दा भ्रष्टाचार का हो, मुद्दा पलायन का हो, मुद्दा आवारा गोवंश का हो, या मुद्दा फसलें चौपट करती नीलगायों का, हर मुद्दे को लेकर बुंदेलखंड 24 रहेगा जनता के बीच, जनता के साथ लेकर मुद्दे की बात। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।